हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो लोग बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन करना चाहते हैं या फिर रीवैलिडेशन के लिए जाना चाहते हैं CPWD में। चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर जो है डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर CPWD में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फॉर सपोर्ट अस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले क्या याद रखना होता है कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपने जो डिग्री की है वो AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर ऐसा है तभी, अगर अप्रूव्ड है, ठीक है, तभी आप जो है अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अप्रूव होना ज़रूरी है आपकी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आप जो है ये चेक कर लीजिए, आपको मालूम ही होगा कि आपकी एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख से कम है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को वो लोग बहुत तरीके से वेरीफाई करते हैं। एक तो आपके बैंक स्टेटमेंट आप मांग लेंगे आपसे कि बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर के दीजिए, ठीक है, तो उसमें पूरा डिपेक्टिव हो जाएगा, पता ही उन्हें चल जाएगा कि मंथली ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है। इसके अलावा वो फॉर्म 26AS जो है मांगते हैं, ठीक है, उससे भी उनको पता चल CPWD को पता चल जाता है कि क्या क्या मतलब ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो रहे हैं, कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना TDS कट रहा है। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम नहीं है, ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, बहुत सारी चीज़ें जो है बता देती हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट देंगे उसका सीरियल नंबर से वो लोग CPWD में जो स्क्रूटनी होती है वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि ओके है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका आधार कार्ड पर नाम, ठीक है, पैन कार्ड पर नाम या और डिग्री या डिप्लोमा पर नाम, हर जगह पर सेम नाम ज़रूरी है। किसी किसी का जो है जैसे राम कुमार लिखा होता है तो कहीं कहीं केवल राम होता है, राम कुमार नहीं लगा होता है, ठीक है। पैन नंबर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आधार पर डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, ठीक है, मतलब अलग लिखी हुई है। फादर का नेम जो है कुछ मिस्टेक है फादर के नेम में या स्पेलिंग में, तो ये सारी चीज़ें भी जो है थॉरोली चेक की जाती हैं। इसके अलावा जो है एक तो ये चीज़ नाम वाला मैटर जो है, कुछ केस मैंने मुंबई के देखे, लखनऊ के देखे, ठीक है, इसके अलावा कोलकाता के देखे, तो वहाँ पर ये नाम का बहुत ही ज़्यादा इशू जो है मिला। तो नाम अगर सेम नहीं है तो सेम नाम जो है करवा लीजिए, तब अप्लाई कीजिए, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है, और पेपर वर्क ठीक करने में जो है मतलब प्रॉब्लम भी बहुत आएगी। इसके अलावा जब आप एक कॉमन जो बात है, एक तो ये नेम वाली कॉमन है जो वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर करना चाहते हैं उनके लिए भी। इसके अलावा जब आप जो है एफिडेविट बनवाने के लिए जाएंगे, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, चाहे नॉन ईयर रिलेटिव का हो, या फिर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर वाला एफिडेविट हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो एड्रेस डालें वो एड्रेस सेम एज इट इज़ होना चाहिए जो आपके GST में लिखा हुआ हो। आप कुछ भी अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, देन आपके लिए क्वेरी आ जाएगी कि जो है आपने जो एड्रेस मेंशन किया है एफिडेविट में या फिर एफिडेविट में, तो वो जो है GST में जो एड्रेस है उसे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि GST में जो एड्रेस होता है वो आपका बिजनेस एड्रेस होता है, ठीक है। इसीलिए CPWD मतलब चाहती है कि बिजनेस एड्रेस ही मेंशन हो और सेम एड्रेस आपके एनलिस्टमेंट ऑर्डर में आ जाएगा। आपके साथ जो कम्युनिकेशन किया जाएगा वो उसी एड्रेस के बेसिस पर होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो लोग जो है वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन CPWD में, तो उन्हें अपना जो वर्क एक्सपीरियंस सबमिट कर रहे हैं तो क्या क्या देना होता है, आपको अवार्ड लेटर देना होता है, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीसन सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट में जो BOQ या शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी जो होती है वो देना होता है, फाइनल बिल की कॉपी देनी होती है, प्लस मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट साथ ही साथ उसके देना होता है। इसके अलावा फॉर्म 26AS या फिर जो है फॉर्म 16A देना होता है, ठीक है, फॉर्म 16A या 16 देना होता है उस ईयर का, उस फाइनेंशियल ईयर का जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको फाइनल बिल की पेमेंट हुई हो, तो ये देना होता है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन सभी डॉक्यूमेंट में जो ट्रेड नेम दिया है, ठीक है, जो ट्रेड नेम आपके GST में है वही, या नेम ऑफ एजेंसी जो है वो सेम एज इट इज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि MS ऐसे लिखा हुआ है,
ठीक है, और कहीं पर MSS लिखा हुआ है या फिर कहीं MS लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर गड़बड़ हैं इन सारे डॉक्यूमेंट में, डिफरेंट हैं, देन आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऐसे केस बहुत सारे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में ये सारी कमियां हैं, देन आप पहले इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। होप सो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।